सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल MGO एकेडमी में। आज का टॉपिक बहुत ही कुछ खास होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करे देखें। आपके नंबर्स में काफ़ी ग्रो होगा। तो चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। व्यंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारी पहली हेडिंग है, व्यंजक चूड़ कैसे बनाते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस Cl2 की क्रिया करा के हमें व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है। इसके रिएक्शन है CaOH2 प्लस Cl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Cl2 से जब कराते हैं तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल मिलता है। ऑक्सीक्लोराइड ये व्यंजक चूड़ है जो हमें प्राप्त होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब हम क्लोरीन गैस से कराते हैं तो हमें व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है। CaOH2 प्लस Cl2 की रिएक्शन से हमें OCl2 प्लस H2 प्राप्त होता है। आइए चलते हैं इसके कुछ उपयोग की तरफ। यह नंबर 1, यह लॉन्ड्री में व्यंजित कपड़े धोने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब लॉन्ड्री में यह कपड़े धोने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका सेकंड नंबर है, यह कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्राप्त होता है। और इसके तीसरे नंबर को देखते हैं, यह जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर जीवाणु रहित पेयजल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब हमारे पीने के पानी को यह शुद्ध बनाता है, सूक्ष्म जीवाणु रहित शुद्ध जल बनाता है। इसका चौथा नंबर है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के व्यंजक के लिए किया जाता है। चारों यूजेस बहुत अच्छे हैं, आपने नोट कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। NaCl की NH3 तथा CO2 से क्रिया द्वारा NaHCO3 का निर्माण किया जाता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। यह एक दुर्बल क्षारक है। इसमें खाना पकाते समय निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। जब NaHCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आदि प्राप्त होता है। जब हम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो Na2CO3। आइए दैनिक जीवन में इसके कुछ उपयोग हैं, उन उपयोगों को देखते हैं। तो इसका पहला उपयोग है, नंबर 1, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। और इसका सेकंड नंबर है, बेकिंग सोडा को गर्म करने या जल में मिलाने पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। देखिएगा क्या अभिक्रियाएं होती हैं। NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो CO2H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण मिलता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण पावरोटी केक फूल जाता है। आपने देखा होगा पावरोटी, वो ब्रेड केक आदि फूल जाते हैं।
तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। मुलायम, क्रंची और स्पंजी भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा। इसका तीसरा उपयोग है बेकिंग सोडा भी एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। जब पेट में अम्ल की अधिकता हो जाती है तो यह पेट में उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसी के साथ इसका चौथा उपयोग है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका चौथा उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। यह इस वीडियो का तीसरा टॉपिक है, धावन सोडा Na2CO3 कैसे बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक अकार्बनिक लवण है जिसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य क्षारीय लवण है, इसलिए इसे धोने का सोडा कहते हैं। यह जल में अति विलेय है। आइए इसे पुनः एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक अकार्बनिक लवण है जिसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। यह एक सामान्य क्षारीय लवण है, इसलिए इसे धोने का सोडा कहते हैं। यह जल में अति अविलेय होता है। इसका सूत्र Na2CO3+। जब 10H2O जल के अणु मिलाते हैं तो Na2CO3 10H2O अणु सूत्र बन जाता है इसका। सामान्यतः इसके कुछ दो उपयोग हैं, ये एक दो उपयोगों को देखकर चलते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका तीसरा उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। साथ ही इसका चौथा उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग में किया जाता है।